भैया ऐसा करो, अपने गांव में कभी कथा नहीं हुई, ऐसा करो, भगवान का सत्संग, भगवान का ज्ञान बहुत जरूरी होता है, अपने गांव में एक कथा करा लो। तो पंडित जी अपने गांव में पहुंचे तो उस गांव में सभी किसान भैया थे। कहने लगे पंडित जी देखो हम तो सभी किसान हैं और कथा कोई छोटी बात तो है नहीं, वो कथा होगी तो खर्चा भी होगा। पंडित जी हमारे पास में इतना धन नहीं है जो हम भगवान की कथा करा लें। पंडित जी सोचने लगे हे भगवान, कहाँ सारा जीवन मैंने मथुरा वृंदावन में व्यतीत कर दिया, सारी कथाएं मैंने पढ़ डाली, सारे प्राण रट लिए और फिर भी हमसे कोई कथा नहीं करा रहा, अब क्या करें? तो एक भैया बहुत चालाक थे, कहने लगे पंडित जी परेशान मत होइए, मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। बोले क्या? कि जो गांव से बाहर एक प्रधान जी रहते हैं, आप प्रधान जी के पास चले जाइए, प्रधान जी के पास में धन भी बहुत है और उन्होंने कभी भगवान की कथा भी नहीं कराई। पंडित जी ये मौका बहुत अच्छा है, आप प्रधान जी के दरवाजे चले जाओ। पंडित जी कहने लगे अच्छा तो ठीक है। पंडित जी ने पोशी पत्रा अपने सिर पर रखे और चल दिए और प्रधान जी के दरवाजे पहुंचे। प्रधान जी ने आता हुआ पंडित जी को देखा, आइए पंडित जी आपका बड़े दिनों के बाद आना हुआ है। पंडित जी कहने लगे हाँ आए तो है, लेकिन मैंने सुना है कि तुम कई सालों से प्रधानी जीत रहे हो। प्रधान जी बहुत होशियार थे। प्रधान जी कहने लगे पंडित जी वो तो सब आपकी ही कृपा है, लेकिन पंडित जी आज आपका आना कैसे हुआ? पंडित जी कहने लगे देखो प्रधान जी तुमने बहुत प्रधानी जीत ली और बहुत धन भी कमा लिया, अब ऐसा करो आप अपने दरवाजे भगवान की एक कथा करा लो। देखो धन के साथ साथ भगवान का सत्संग, भगवान का ज्ञान बहुत जरूरी होता है और सही बात है परीक्षित महाराज, अगर आप महीने में 1 लाख कमा लेते हो या 50,000 कमाते हो तो ज्यादा ना हो सके तो उसमें से थोड़ा थोड़ा दान भगवान के लिए करते चलिए, जो वो दान आपके ऊपर उल्टा असर ना करे। नहीं तो देखे हैं कई लोग पुलिस में लगे हैं, फौज में लगे हैं, किसी की संतान गलत निकल जाती है, कोई पैर से खराब निकल जाता है, कोई नेत्रों से विहीन निकल जाता है। हमेशा भगवान का ध्यान रखना चाहिए कि हे नाथ तुम्हारी ही कृपा है जो आज तुम्हारी कृपा से हम इतना कमा पा रहे हैं। तो कभी भी भगवान के सामने जाइए, अरे ज्यादा ना हो सके, नहीं आपके पास 100 रुपए है तो 1 रुपये चढ़ाए, 1 रुपया से भी मान्यता है भगवान की। जरूरी नहीं है कि 500 का नोट चढ़ा दो है? और न कोई 1 रुपए से कोई धनवान बन जाता है, केवल श्रद्धा होती है। तो प्रधान जी के लिए अच्छा पंडित जी ये बताओ जब हम कथा कराएंगे तो कथा में खर्चा भी बहुत पड़ेगा। पंडित जी कहेंगे देखो खर्चा तो पड़ेगा। तो प्रधान जी ऐसा करो अब की बार हम प्रधानी जीत जाएं, अभी तो हम नहीं करा पाएंगे, हमारे पास में इतना धन नहीं है जो हम भगवान की कथा करा लें। पंडित जी भी बहुत होशियार रहे। पंडित जी कहने लगे देखो प्रधान जी परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं सारी सामग्री अपने साथ में लेके आई है, तो तुम ऐसा करो बाजार में चले जाओ और एक नारियल ले आओ। प्रधान जी कहने लगे ठीक। प्रधान जी बाजार में पहुंचे, दुकानदार के पास में खड़े हो गए, कहने लगे भैया ऐसा करो हमें एक नारियल की जरूरत है तो आप हमें एक नारियल दे दो। दुकानदार भैया ने नारियल निकाला, प्रधान जी को दे दिया। प्रधान जी पूछने के भैया ये बताओ आपने हमें नारियल तो दे दिया, लेकिन इस नारियल की कीमत क्या है? दुकानदार कहने लगा भैया इसकी कीमत कुछ ज्यादा नहीं, मात्र 3 रुपए है। अब प्रधान जी के मन ने ये गवाह नहीं दिया कि हम 3 रुपए जेब से निकालें और दुकानदार को दे दें। कितने कितने बड़े कंजूस लोग पड़े हैं, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए। प्रधान जी खड़े रहे कहने लगे भैया ये 3 वाला नारियल क्या 2 रुपए में नहीं मिल सकता? दुकानदार कहने लगा भैया अगर 3 वाला नारियल मैं आपको 2 रुपए का दूंगा तो हमें बहुत घाटा हो जाएगा,
इसलिए भैया आप ऐसा कीजिए, जो हमसे आगे छोटी दुकान दिखाई दे रही है आप उस दुकान पर चले जाइए। प्रधान जी ने 1 रुपए की वजह से उस दुकान को छोड़ा और दूसरी दुकान पर पहुंच गए। कहने लगे भैया हमें एक नारियल की जरूरत है, तो आप ऐसा कीजिए आप हमें एक नारियल दे दो। दुकानदार भैया ने नारियल दिया। प्रधान जी फिर उस नारियल को लेकर खड़े हो गए। कहने लगे भैया इस नारियल की कीमत क्या? दुकानदार कहने लगा प्रधान जी इसकी कीमत कुछ ज्यादा नहीं, मात्र 1 रुपए है। अब तो प्रधान जी के मन में और लालसा पैदा हो गई और लालच बढ़ गया। सोचने लगे हे भगवान, कहाँ 3 वाला नारियल है, यहाँ तो बिगर कहे 1 रुपए का मिल रहा है। प्रधान जी खड़े रहे भैया ये बताओ ये 1 वाला नारियल क्या फ्री में नहीं मिल सकता? दुकानदार को क्रोध आ गया। दुकानदार कहने लगा प्रधान जी जब हम नारियल फ्री में बेचेंगे तो भला हम दुकान क्यों करेंगे? दुकान करने से हमें फायदा क्या मिलेगा? दुकानदार समझ गया कि ये बहुत बड़ा कंजूस है। कहने लगे प्रधान जी ऐसा करो, देखो तुम नारियल तो नहीं ले पाओगे, लेकिन मैं तुमको एक उपाय बता रहा हूँ। बोले क्या? कि जब आप अपने गांव के लिए जाओगे तो आपको खेतों पर एक नारियल का वृक्ष मिलेगा। आप उस वृक्ष पर चढ़ जाना, आपको नारियल भी मिल जाएगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपकी कथा भी हो जाएगी, तीनों काम हो जाएंगे। प्रधान जी बोले ये बात तो सही है। प्रधान जी वहां से आगे बढ़े और जैसे ही गांव के लिए चले हैं तो देखा है कि रास्ते में नारियल का वृक्ष खड़ा है। प्रधान जी 1 रुपए की वजह से, इतने बड़े कंजूस थे, 1 रुपए की वजह से प्रधान जी नारियल के वृक्ष पर चढ़ गए। और जब ऊपर चढ़े हैं प्रधान जी तो प्रधान जी ने क्या किया कि अपने दोनों पैर लिए और उस वृक्ष में फंसा लिए। तो देखा होगा परीक्षित महाराज कि जो नारियल का गंठर होता है वो बहुत कोमल होता है। जैसे ही प्रधान जी ने नारियल तोड़ने के झटका मारा तो नारियल तो नहीं टूटा, लेकिन प्रधान जी के जो दोनों पैर फंसे हुए थे वो दोनों पैर खुल गए। अब प्रधान जी नारियल को पकड़े लटक रहे हैं, किसकी वजह से? मौसा जी, लोभ और कंजूसी की वजह से है? और तब तक क्या हुआ परीक्षित महाराज कि उधर से एक ऊंट वाला भैया ऊंट पर भूसा लाते बड़े मस्त होके आ रहा है और वो उनका भी बाप रहे, बहुत बड़ा लोभी, बहुत बड़ा कंजूस। और जैसे ही प्रधान जी की नजर ऊंट वाले भैया पर पड़ी, प्रधान जी चिल्लाने लगे भैया हमारी सहायता कर दो, भैया थोड़ी हमारी हेल्प कर दो, आप मुझे इस वृक्ष से नीचे उतार लो। ऊंट वाले की नजर पड़ी, पता नहीं ये कौन मूर्ख है, अरे इसे कहीं बैठने के लिए जगह नहीं मिली थी जो ये वृक्ष पर लटक रहा है। प्रधान जी कहने लगे भैया हमारी सहायता कर दो, भैया थोड़ी हमारी सहायता कर दो। ऊंट वाला बहुत होशियार था। ऊंट वाला कहने लगा प्रधान जी कहा हमारे 400 रुपए का भाड़ा, क्या तुम्हारे पीछे में अपने 400 रुपए का भाड़ा मार दूं? प्रधान जी समझ गए कि आज बिना काल के मौत हो जाएगी। कहने लगे भैया एक काम तेरे 400 रुपए का भाड़ा, तू 400 रुपए छोड़, मैं तुम्हें 800 रुपए दूंगा, लेकिन आप मुझे इस नारियल से नीचे उतार लो। और जब लोभी कंजूस आपस में भिड़ गए, ऊंट वाले भैया ने मन में विचार किया ये बात तो सही है, कहाँ 400 रुपए का भाड़ा और सारे जन भागते रहेंगे और यहाँ 400 रुपए फोपट के मिल रहे। ऊंट वाले भैया ने भूसा उतारा, वहीं रख दिया और ऊंट को ले जाकर के ऊंट वाले भैया ने उसी वृक्ष के नीचे खड़ा कर लिया और स्वयं ऊंट के ऊपर खड़ा हो गया। और ऊंट वाले भैया ने प्रधान जी के पैर पकड़ लिए और ऊंट वाला प्रधान जी से बोला भैया संभल के उतरना। और तब तक परीक्षित महाराज क्या हुआ, आगे ऊंट ने देखा बड़ी सुंदर हरी भरी घास खड़ी है, तो जो ऊंट था वो भी चल बसा। अब ऊंट वाला भैया प्रधान जी के पैर पकड़े लटक रहा है। प्रधान जी कहने लगे क्यों रे, इससे तो पहले ही ठीक थे, अब तो पूरी सिलिया लट गई, अब तो वैसे भी मर जाएंगे।
और महाराज कब तक वो गंटर वजन को सहन कर पाता, और जैसे ही नारियल का गंटर हिलने लगा तो प्रधान जी के पैर भी हिलने लगे। अब ऊंट वाला भैया प्रधान जी से बोला, क्या कि भैया प्रधान जी तुम 800 रुपए छोड़ो, मैं तुम्हें 1600 रुपए दूंगा, लेकिन इस नारियल को मत छोड़ो, नहीं तुम मर जाएंगे। और परीक्षित महाराज वो तो लटके इस संसार में, उनकी सहायता तो कोई कर भी सकता है। कहने का मतलब हमें इससे क्या सीख मिलती है? वो तो लटके इस संसार में, उनकी सहायता कोई ना कोई तो कर सकता है। और यदि मरने के बाद में कहीं हम और आप धर्मराज के दरबार में लटक गए तो महाराज वहां तो रिश्वत भी काम नहीं आती है। तो इसीलिए कहा गया है कि कभी भी भगवान के भजन में लोभ और कंजूसी बिल्कुल मत करो। तो आइए बोलते हैं, आगे देखते हैं, बड़ी सुंदर कथाएं हैं। तो सभी भक्त 2 मिनट हाथों को बाहर करेंगे और बड़े भाव से बोलेंगे कि तेरी मर्जी, कि तेरी मर्जी